हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। सो गाइज, आज हम यूपीपी कांस्टेबल के सामान्य हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो प्लीज़ आप लोग एक अच्छी तैयारी करें और जुड़ जाएं हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। निम्न शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है आपको। पुस्तकालय, सदत्र, दिग्दर्शन या उज्ज्वल। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है पुस्तकालय में। हम देखते हैं पुस्तकालय, पुस्तक का संधि विच्छेद करेंगे। पुस्तकालय का पुस्तक प्लस क्या हो जाएगा? आलय हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या मिल गया? पुस्तक में अ मिल गया और यहाँ पर आ मिल गया, यानी कि दोनों तरफ क्या है? स्वर मिला हमें, अ और आ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है? स्वर संधि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो आप सभी को पता है हिंदी में अलंकार कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं? 2। संस्कृत में 3 होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये छंदा अलंकार कहाँ से आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छंदा अलंकार। अलंकार का भेद नहीं होता है, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंदा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, पांडुलिपि। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? ऑप्शन ए है लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। और दूसरा है जो इतिहास से संबंधित है। तीसरा है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडुलिपि का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से द्विग समास है। द्विग समास का उदाहरण आपको बताना है। शताब्दी, नकटा, अष्टभुजा या चतुर्भुज। द्विग समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शताब्दी, यानी कि 100 वर्षों का समूह हो गया शताब्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी। चतुर्भुज और अष्टभुजी क्या है? इसमें कोई तीसरा पद हमें मिल जाता है, इसीलिए क्या है यह अष्टभुजी और चतुर्भुज बहुव्रीहि हो गए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी। नेक्स्ट देखेंगे, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस कृति पर उनके? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार। जो इनकी कृति है कितनी नावों में कितनी बार, इस पर इन्हें अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रमाणिक। इसमें से क्या हो जाएगा? प्रमाणिक ऐसे नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपको उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, प्रामाणिक होता है, यह प्रामाणिक हो जाएगा। और कवित्री नहीं, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, इसका राइट होता है कवयित्री। वैमनस्यता नहीं, वैमनस्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों के अंतर्गत, हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों के अंतर्गत अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। और ऑप्शन में दिया है किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है पुर्तगाली भाषा। जो पुर्तगाली भाषा है वह हिंदी भाषा में आ गई है। अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा प्रयुक्त हो रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से एक अर्थ की दृष्टि से भिन्न है। अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, क्या भिन्न है? कल, चैन, यंत्र, ये जो तीनों एक ही अर्थ देते हैं, यानी कि यह मृत्यु जो है इन सभी से भिन्न है। इन सभी से भिन्न क्या है? मृत्यु है, मृत्यु अलग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ग, फ, थ, द। तो आप सभी को पता है जो क वर्ग होता है वह क्या होता है? जो क वर्ग होता है वह कंठ से बोला जाता है। क वर्ग और
क वर्ग में क्या क्या आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। क ख ग होता है क ख, ग होता है पहला तीसरा, तो तीसरा कौन सा हो गया? ग हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? इसकी रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। दोहा और चौपाई शैली में रचना हुई है रामचरितमानस की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार है? तो आप सभी को पता है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप पूछेंगे कौन कौन से? कभी पूछ सकता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूड़ी अच्छी थी में जो थी है वह कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में जो थी है वह कौन सी क्रिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना क्रिया होती है जो थी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल, हरिवंश राय। अंचल रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है, साहित्यकार का उपनाम है रामेश्वर शुक्ल का अंचल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य को ढूंढना है। ऑप्शन ए देखते हैं, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी, ये क्या हो गया? यह शुद्ध गाय होती है या शुद्ध घी होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह त्रुटि है, यहाँ पर शुद्ध गाय नहीं शुद्ध घी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह आपको पहचानना है। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है का, की, के। यह किसका चिन्ह है? यह संबंध कारक का है। से क्या है? करण और अपादान का है। को के लिए क्या है? संप्रदान का है। और में पर यह अधिकरण का है। में और जो पर है वह अधिकरण का चिन्ह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, में और पर अधिकरण कारक। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द कौन से है? यानी कि हिंदी के शब्द पाषाण, कंकड़, प्यासा, पक्ष। इसका तद्भव शब्द पूछा है, यानी कि आपको 3 क्या यहाँ पर दिया है? तत्सम दिया है, एक तद्भव दिया है। पाषाण का क्या हो जाएगा? पुराना। कंकड़ का कंकड़ होता है, कंकड़ यानी पत्थर। प्यासा का क्या होता है? पिपासा, पिपासु होता है कंकड़ का, प्यासा का जो तत्सम होता है वह पिपासु होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्यासा जो दिया है वह तद्भव शब्द दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध दिया है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रौद्र रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का क्रोध है। विभत्स क्या है? जुगुप्सा का है, स्थायी भाव है जुगुप्सा का। भयानक का क्या है? भय। और वीर का क्या है? उत्साह का वीर होता है स्थायी भाव। उत्साह का वीर होता है स्थायी भाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो अनाथ का पर्यायवाची 3 दिया है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी नहीं होता है, निराश्रित होता है। इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अनाड़ी जो है यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? सनाथ। अनाथ का जो विलोम शब्द है यह सनाथ होता है, विलोम शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस जो होता है। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, खिलौना शब्द में शब्द है।
खिलौना दिया है आपको, इस सब खिलौना में आपको मूल शब्द ढूंढना है। तो मूल शब्द क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें किसी का अर्थ निकल रहा है। खिल क्या होता है? खिल आपको पता है खिल क्या होता है? कुछ नहीं पता, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। खेल क्या होता है? खेल पता है, इसका मूल शब्द है, क्या हो गया? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है खेल, तो इसका खिलौना का क्या हो जाएगा? खिलौना का मूल शब्द क्या हो जाएगा? खेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल। नेक्स्ट देखेंगे, अभी अभी राधा सो गई में कौन सा भूतकाल है? अभी अभी राधा सो गई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसन्न भूत। इसका राइट आंसर आसन्न भूत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तपस्वी का स्त्रीलिंग। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताइए। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद बताना है आपको। वह काम नहीं करता में अव्यय पद क्या होंगे? अव्यय पद क्या होते हैं? जो पद वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। जो पद क्या होते हैं? वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, वह अव्यय पद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो नहीं है वह नहीं बदलता है, चाहे वचन बदलो या लिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है आपसे। कंठ, ओष्ठ, तालब, अनुनासिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ क वर्ग होता है और विसर्ग भी कंठ से बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंठ। विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ के द्वारा होता है विसर्ग का उच्चारण। नेक्स्ट देखेंगे, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? अरे क्या है? यह आश्चर्य दिखा रहा है, तो आश्चर्य के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे तुम आ गए, अरे के बाद विस्मयादि बोधक लग जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास कौन सा है? ये समान जो है चरण है, कमल के समान चरण हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और लेकिन एक दूसरे का क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तत्पुरुष में आप जान रहे हैं कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। चरण कमल में क्या है? कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज सही हो जाएगा, कर्मधारय। नेक्स्ट देखेंगे, पो प्लस अन। पो अन में किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो अन क्या मिलकर हो जाता है? स्वर संधि का उदाहरण है पवन। पवन का क्या होता है? यह क्या हो जाएगा? पवन क्या हो जाएगा? पवन अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। स्वर संधि में जो कौन सी संधि है? अयादि संधि होती है, पो प्लस अन। ये क्या हो जाएगा? ओ और अ क्या बदल जाते हैं? अय अव, अय अव, आय और आव में बदल जाते हैं। अय अव, आय और आव में बदल जाते हैं, जो ओ अ और ए और आय होते हैं। ओ हो गया, वो क्या होता है? अव में बदल जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयादि संधि। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।